एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आपको बैक स्क्रीन से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 1 टास्क 1 में हम कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको पाई चार्ट्स का ओवरऑल कैसे लिखना है, तो उन्हीं दो पाई चार्ट्स का हम लोग बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं वॉच की, पहले जाइए उसको वॉच कीजिए, राइट। ओनली देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी गाइस, ओके। सो आज हम देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 1 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 बैंड स्कोर्स का। अगर आप राइटिंग में 7 बैंड स्कोर्स लेना चाहते हैं तो जस्ट फॉलो कीजिए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, एंड दिस इज माई पर्सनल गारंटी टू यू, you will be able to score 7+ band scores in your writing task. Are you ready to score? Yes, let's start then. See guys, आपको ये दो पाई चार्ट्स तो याद होंगे जिसमें हमें ऑनलाइन सेल्स का डेटा गिवन था 4 डिफरेंट सेक्टर्स में, राइट। एक 2005 में और 2010 में कनाडा के अंदर। ओके, तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी चार्ट देखते हैं, राइट, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो टैबुलर हो, तो आप पढ़ते होंगे ऊपर सबसे पहले लिखा होता है कि समराइज द इंफॉर्मेशन एंड डू कंपैरिजन वेयर इट इज़ रेलिवेंट, कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज करो और कंपैरिजन करो जहाँ पर भी ये रेलिवेंट है, राइट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्म में। ओके, चलिए हम देखते हैं। हमें 2 अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऐसे कंपैरिजन करेंगे। ओके, आप करने को तो आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो कि इन्हीं का ही आपस में कंपैरिजन कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप ईयर वाइज कंपैरिजन करो, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, बॉडी पैराग्राफ 1 की आप स्टार्टिंग लाइन ये लिख सकते हैं कि आफ्टर टेकिंग a proper glance का मतलब होता है एक झलक, on the charts it can be seen that, जिसका मतलब है कि after taking a proper glance on the charts के ऊपर एक प्रॉपर झलक लेने के बाद यह क्लियर होता है या फिर यह देखा जाता है कि ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखवाई, इसका क्या मतलब था। सो गाइज देखिए, टास्क 1 में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आप ये लगा लीजिए, मतलब 99.8% स्टूडेंट्स को ना अपना वर्ड लिमिट कंप्लीट करने का चैलेंज होता है। तो वर्ड लिमिट अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्स्ट्रा लाइन डाल सकते हो। अब ये लाइन रेलेवेंट भी है और इस लाइन के द्वारा आप अपनी वर्ड लिमिट भी पूरी कर सकते हो, राइट। सो चलिए देखते हैं अब आगे। So after taking a proper glance on the charts, it can be seen that in, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2005 के डेटा से। So in 2005, the sales of electronic sector was, कितनी सेल्स थी, 35%, which, जो कि which decreased by 5% in 2010। जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की सेल थी वो 2005 में थी 35%, which मतलब जो कि डिक्रीज हो गई, कम हो गई 5% से 2010 में, राइट। क्लियर हुआ आपको इतना। अब हम डेटा बताने जा रहे हैं दूसरे सेक्टर का। फिर आपने फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप लगाने के बाद आप कोई भी कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने जो बॉडी पैराग्राफ है उसको इम्प्रेसिव बना सकें। फुल स्टॉप लगाने के बाद अब मैं डेटा बताने जा रही हूँ फूड एंड बेवरेजेस का। तो अब मैंने पहले वाले मैंने सेंटेंस में स्ट्रक्चर यूज़ करा डिक्रीज बाय 5% वाला। अब मैं एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी, देखिए कैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कनेक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोमा द डेटा की जगह आप यहाँ पे परसेंटेज, प्रोपोर्शन कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन यूज़ करना चाहूँगी। द प्रोपोर्शन ऑफ food and
beverages sale was 22% in the former year, former मतलब पहले के ईयर में, however, it increased, अब यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 32 है, so it increased 1 in 10, या फिर आप लिख सकते हैं it increased to 32% in the later year, बाद वाले साल में। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियरली शो होगा कि अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो डेटा है, जो प्रोपोर्शन है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर का, वो 2005 के अंदर तो 22% था, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 32% तक। पहले वाले में हमने बताया कि 5% से इंक्रीज़ हुआ है, और अब वाले में हम बता रहे हैं कि 32% तक इंक्रीज़ हुआ है 2010 के अंदर, राइट। सो आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों का डेटा बता दिया। ओके, अब देखिए अभी भी हमारी बॉडी फिर भी काफ़ी अच्छी लेंथ तक नज़र आ रही है। अब हम अपनी दोनों बाकी के दोनों जो हैं हमारे सेक्टर्स, इनको हम कवर करेंगे बॉडी 2 के अंदर, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप ज़रूर ले सकते हैं, और अगर आपको एक बार गो थ्रू करना है इन सभी लाइंस के साथ, प्लीज़ गो थ्रू, यू हैव 20 सेकेंड्स टू डू दैट। तो हम देखते हैं कि हम अपनी बॉडी 2 कैसे लिख सकते हैं, राइट। अब हमारा डेटा जो है वो होम एंड फर्निशिंग का रह गया है और वीडियो गेम्स का रह गया है। ओके, सो अब हम सबसे पहले एक कनेक्टर डालेंगे। मैंने यहाँ पे कनेक्टर डाला एडिशनली, कोमा, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 25 and 15. Okay, so there is a difference of 10% in the sales of home furnishing in 2005 and 2010, which stood at 25 and 15 respectively. जिसका मतलब है कि इन दोनों ईयर्स के डेटा में 10% का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25% गिवन है और यहाँ पे 15% गिवन है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10% इन द सेल्स ऑफ होम फर्निशिंग इन 2005 एंड 2010, जो कि स्टैंड हुआ विच स्टूड एट, जो कि स्टूड हुआ 25 और 15% रिस्पेक्टिवली। जब भी आप दो यूनिट एक साथ लिखते हैं उसके पीछे रिस्पेक्टिवली ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बताता है कि हाँ जी इन दो यूनिट्स का डेटा टुगेदर है, राइट। एक आप ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं अब तक हम लोग 3 से 4 स्ट्रक्चर्स यूज़ कर चुके हैं, और अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारा एक चीज़ का डेटा रह गया, वो है हमारा वीडियो गेम्स का, राइट। अब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, अब हमें दोबारा से एक और कनेक्टर लगाएंगे। आप लिख सकते हैं टर्निंग टूवर्ड द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते हैं मूविंग टूवर्ड्स, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ मूविंग टूवर्ड्स। मूविंग टूवर्ड्स द डेटा ऑफ वीडियो गेम्स, मूविंग टूवर्ड्स द डेटा ऑफ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स का डेटा पहले था 18%, जो कि हुआ 23%। ओके, so moving towards the data of video games, which was increased by 5% from 2005 to 2010। मैंने बोला कि मैं मूविंग टूवर्ड्स आगे बढ़ रही हूँ वीडियो गेम्स के डेटा की तरफ, जो कि इंक्रीज़ हुआ 5% से 2005 से 2010 के अंदर, राइट। सो गाइस इस तरह से आप लोग अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करके अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आप वर्ड काउंट करें तो हमारा वर्ड टोटल बन रहा है 152,
एंड दैट इज़ मोर देन द वर्ड लिमिट। ओके, अगर आपको वर्ड लिमिट इंक्रीज़ करने में चैलेंज है या फिर डिक्रीज़ करने में चैलेंज है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ एक मतलब 0.2% स्टूडेंट्स है तो ऐसे होते हैं जिनके ना वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। वो सोचते हैं भाई मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ। तो अगर आपको वो चैलेंज है तो वो भी हमें बता सकते हैं, हमारे पास उसको कंट्रोल करने के भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आपको बॉडी पैराग्राफ्स काफ़ी अच्छे से लिखने आ गए हैं, और अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो इन स्ट्रक्चर्स की, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, राइट। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएँ सेम टास्क पे कि हम बॉडी पैराग्राफ 1 को और किस तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डू लेट अस नो, विल बी देयर फॉर यू। एंड आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से मिलेगी। सो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट so that you can get the latest updates, and for this you need to tap the bell icon as well. Okay, see you soon.